हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो कल जो आपको पता चला था कि 25 सितंबर को शाम को जो है एक एसएलपी दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो इन्फॉर्मेशन एकदम सही है और वो किसी और चीज़ के लिए नहीं है। वो आपका जो बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुआ है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसका रिजल्ट आना है, बट रिजल्ट सरकार कैसे बनाए, क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टिंग से बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत सारे ट्वीट किए हैं, वो तो आप जानते ही हो। बट अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में एक नया मोड़ आया है। बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, एसएलपी दायर कर चुकी है किसको, बीएड को शामिल कराने के लिए। और मे भी आपको अब बीपीएससी प्राथमिक रिजल्ट में देरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एसएलपी दायर हो चुका है, इस बीच में वो रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे बताई जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि कल तक तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी कि के पाठक जो हैं वो राजकर्मी के खिलाफ गए हैं, बट ये सब फेक निकला, क्योंकि सरकार चाहती है राजकर्मी बनाना, तो उनके खिलाफ कोई क्यों जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर में ये सब हो किस ले रहा है। 25 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप देख सकते हो बिहार सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करने के बाद जो सरकार के महाधिवक्ता हैं, और बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला भी था पहले भी कि गवर्नमेंट हमारी जो महाधिवक्ता हैं, चाहे हमारी बिहार की गवर्नमेंट है, वो क्या चाहेंगे उसके बाद से ही सारी चीज़ें होंगी। तो अब इनका बयान आया है महाधिवक्ता का एसएलपी दायर करने के बाद। इन्होंने बोला है कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था, और इनका मानना यह है कि बट हमने तो बीपीएससी से नियुक्ति का विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3 लाख से ऊपर आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें। आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। पीके शाही, महाधिवक्ता, बिहार सरकार। मतलब इनका मतलब यह है कि हमने तो 11 अगस्त के पहले अपना विज्ञापन स्टार्ट कर दिया था, तो आप इस बार मौका दे दीजिए, आगे से जो है इनको प्राथमिक में नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद से बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, वो भी मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए, तो इसीलिए आप लोग एकदम स्पष्ट हो जाइए कि आपको आगे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पेपर सही समय पर हो जाना और ज्वाइनिंग लेटर मिलना, ये दोनों ही आपस में ऐसा लगता है कि एक दूसरे के विरोधी हैं। क्योंकि एग्जाम देखिए आपका अगस्त में हुआ है, सितंबर खत्म, अब लग रहा है कि अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा। बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बिहार सरकार। इस बार की शिक्षक भर्ती में मौका देने का अनुरोध कर रही है, और बीएड डिग्री के साइड से गई है, एसएलपी दायर किया गया है। ये आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए योग्य नहीं माना है इनको। तो यहां पर इसलिए इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षा के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर किया गया है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले ही हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो आप इस बार इनको मौका दे दीजिए। और इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में आप वही जो चीजें महाधिवक्ता ने बताया है वही इनका न्यूज़पेपर में भी आज बयान आया है। और यहां पर भी आप देख सकते हो 1 से 5वीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, और आपके रिजल्ट में देरी भी हो सकती है। ये भी चीज है क्योंकि इन्होंने स्पेशल लीव पेटिशन दायर किया है। ठीक है, और इसमें सरकार दलील भी दे रही है कि न्यायाधीश से पहले ही हमने जब प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। ठीक है, और एसएलपी 25 सितंबर को दायर किया गया है, कल मैंने आपको दिखाया भी है। और आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बीटीसी या डीले डिग्री वाले ही अभ्यर्थी कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब आप जानते हैं 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके पहले ही बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किया था, जो कि कल उसका फैसला भी आया, आपने देखा है। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा R2 वाला जो पॉइंट था, उसमें यह लिखा था कि बिहार यहाँ इसमें कोई जो है अलग से बिहार ने कोई पिटीशन तो फाइल किया नहीं था, तो इसीलिए इन लोगों ने पटना में अपनी याचिका लगाई थी, बट उसको भी पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पारथ सारथी को बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया। और यहां पर देखिए, इस वाली यहां से देखिएगा नीचे, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। और देखिए,
पटना हाईकोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना और बोला कि नहीं, आपका जो दलील है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही मानते हुए उन्होंने, पटना हाईकोर्ट ने बोला कि प्राथमिक में जो है 1 to 5 में बीएड और बीएड कह रही हूँ बीटीसी या फिर जो डीएलएड है वही योग्य होंगे। तो पटना हाईकोर्ट ने जैसे ही खारिज किया तो इन्होंने उसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में 1 to 5 में बीएड को शामिल करने के लिए एसएलपी दायर कर दी। इतना तो आप समझ सकते हैं। और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है एसएलपी, क्योंकि बीएड पास को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मौका दिलाने पर सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार। पटना हाईकोर्ट ने भी बहाली में डीएलएड को ही योग्य माना। जो कल मेरे से लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या है, तो आप यहां पर पढ़ सकते हो पटना हाईकोर्ट में क्या चीजें चली। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की बहाली में डीएलएड को योग्य माना है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील याचिका को निष्पादित करते हुए 22 सितंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विवाद पर 3 बार फैसला दिया है। जी हाँ, 3 बार फैसला दिया है। इसमें सभी में करीब एक ही बात कहा गया है। पटना हाईकोर्ट में सुबोध कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य की याचिका में यहां पर देखिए एक इंटरलोकेटरी याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के तीनों निर्देश में स्पष्टता की कमी बताते हुए गाइडलाइन मांगी गई थी कि स्पष्ट नहीं, हमको गाइडलाइन चाहिए। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 22 सितंबर को यह फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसले का नेचर समान है, स्पष्टता की तो कोई कमी ही नहीं है। और यहां पर देखिए लिखा है कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए बिहार सरकार की अनुरोध याचिका को खारिज कर दिया। राज्य सरकार इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। तो इनको स्पष्टता चाहिए था, इसके लिए इन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका की थी, बट पटना हाईकोर्ट ने बोल दिया कि इसमें कोई स्पष्टता की कमी ही नहीं है। क्लियर बताया गया है कि जो गजट है उसको रद्द किया गया है और 1 to 5 में डीएलएड योग्य है। तो इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं एसएलपी के लिए। अब देखते हैं कि उसका कब होता है सुनवाई। जो भी होगा आपको मैं अपने चैनल से बता दूंगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर कहा है कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। और यहां पर देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो कल के पाठक की जो न्यूज आ रही थी कि वो राजकर्मी के लिए गए हैं, जी नहीं, ये जो दिल्ली गए हुए थे 3 से 4 दिन के लिए, उसके बाद से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की स्पेशल अपील जो है याचिका दायर किया है। तो जो एसएलपी है बिहार सरकार की तरफ से के पाठक जी के द्वारा जो है वो किया गया है। और राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, क्योंकि आप जानते हो नेक्स्ट वाली भी वैकेंसी होना है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आड़े आ रहा है और ये वाला भी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जा रहा है बीच में, तो ये लोग कैसे निकाल दे रिजल्ट। तो इसीलिए ये लोग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद ही बीएड डिग्री वालों आवेदकों को भी प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने एसएलपी किया है ताकि ये सभी को दे दें। और यहां पर देखिए गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा कि बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं है, मतलब कि 1 to 5 में डीएलएड की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद से बीपीएससी को क्लैरिफिकेशन चाहिए था, बिहार लोक सेवा आयोग को, और आयोग ने स्पष्ट भी किया था कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्री धारकों को योग्य नहीं माना जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, जब बीपीएससी के चेयरमैन जी का बयान आया था उस समय की बात है। इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से राय भी मांगी थी। आप जानते हैं कि बीच में इन लोगों की कई बार बैठक भी हुई है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के। तो शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से फिर सलाह मांगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जल्द ही सुनवाई होगी। राज्य में बीएड डिग्री धारकों की संख्या करीब 4 लाख है, जबकि डीएलएड की संख्या 1 लाख से कम है। ठीक है, ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में अधिकतर संख्या बीएड डिग्रीधारियों की रही है। तो ये कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि बीएड अभ्यर्थी जो कि काफी समय से परेशान थे, तो सरकार अब उनके साइड से ही के पाठक जी ने एसएलपी दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस बार सभी को ले लो, आगे से जो भी होगा हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब ये देखना है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जो ये एसएलपी दायर किया गया है इसका क्या फैसला आता है। आपको क्या लगता है अपने आप प्लीज कमेंट करें। हाँ, बट ये जरूर है कि अब आपको प्राथमिक के रिजल्ट में देरी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी, फैसला नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करना चाहती है। तो जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक ये लोग ना तो रिजल्ट देंगे, ना ही आप सभी को ओमार सीट देंगे, और डीवी तो अभी बहुत उसमें टाइम ही लगेगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन देना था, बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।